सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। सब लोग कोरोना की वजह से दिवाली मनाने की मना कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की दिवाली अपनी तरह से ज़रूर मनेगी, क्योंकि हमारी दिवाली में शोर नहीं है, हमारी दिवाली में दिखावा नहीं है, हमारी दिवाली में बाहर के साधनों की ज़रूरत नहीं है। गुरु रूपी सूर्य के उदय होने से, हृदय में ज्ञान की ज्योति जलने से, मन रूपी रावण के मरने से हमारी दिवाली रोज़ है, सो आज भी है। यहाँ पर बाहर का कुछ नहीं चाहिए, गुरु ने प्रेम का जामा पहना दिया है, प्रेम बांटना सिखा दिया है और सबको सबसे अच्छी गिफ्ट देनी सिखाई है। हर एक के जीवन की नेगेटिविटी दूर करके और सबको अपलिफ्ट करते चलो। असली दिवाली ये है। दिए से दिए तो अज्ञानी से अज्ञानी भी जला रहे हैं, लेकिन तुम भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रेमी हैं, तुम सबके हृदय में उमंगों का दीपक जलाओ। जो अपने जीवन में असंतुष्ट हों, जो अपने जीवन में निराश हों, जो अपने जीवन में उदास हों, उन सबके भीतर उमंग तरंग पैदा करो, सबके चेहरों पर मुस्कान ले आओ, सबके अंदर खुशी हो। ये सच्ची दिवाली है। अपने जीवन में भी देखो, त्योहार तो गुरु के मिलने से पहले भी मनाए थे, लेकिन अंदर उदासी होती थी, बाहर दिखावे का त्योहार होता था। पर आज बात विपरीत है। मन हर वक्त खिला रहता है, खुश है, क्योंकि भगवान में विश्वास है। अंदर विकल्प चलते हैं, वो खुश नहीं होने देते हैं। अंदर डर आता है फ्यूचर का, वो हंसने नहीं देता है। लेकिन जब एतबार आ जाता है कि परमात्मा मेरा योगक्षेम उठा के ही बैठा है, तो अंदर हर तरह की उदासी, निराशा खत्म हो जाती है और खुशियों की फुलझड़ियाँ जल जाती हैं। इंसान के पास ऐसे तो ना आनंद का कोई कारण नहीं है, पर उसका मन बहुत से कारण दिखा देता है। हो तो आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद घन हो, प्रसन्नता उधार नहीं चाहिए तुम्हें, पर फिर भी देखो ये मन बीच में ऐसा बैठा है, ये कोई ना कोई कमज़ोरी की बात दिखा देता है, कोई ना कोई वीक पॉइंट ले आता है, कोई ना कोई उलझन पैदा कर देता है। उससे हमारी खुशी छिन जाती है। फिर हम उसी चीज़ को सोचने लगते हैं, कल क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चलेंगे। अरे परमात्मा की सृष्टि अनाथ थोड़ी है, नाथों का नाथ बैठा है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे नहीं काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। अजगर कभी चाकरी करता देखा किसी का? पंछियों को तुमने क्या कोई काम धंधा करते देखा? भगवान सबको दे रहा है, तुम्हें भी देगा। कल की परसों की सोच के तुम अपना प्रेजेंट क्यों स्पॉइल कर रहे हो? आज का दिन क्यों खराब कर रहे हो? जबकि तुम जानते हो, तुम्हारा अनुभव है कि कल भी तुम्हारे मन ने तुम्हें डराया था, लेकिन आज का दिन कल से बेहतर है, आज का दिन कल से अच्छा है।
तुम्हारे मन की स्थिति कल से आज अच्छी है। कल तुम निराश थे, आज तुम प्रसन्न हैं। कल तुम अधीरज थे, आज तुम्हें धीरज आ गया है। कल तुम माया में थे, आज तुम भगवान की शरण हो। परिवर्तन आया है, और जो परिवर्तन आया है वो अच्छा आया है। ये सबका अनुभव है जीवन में कि परिवर्तन अच्छे के लिए ही तो आता है। अब चाहे हमें देखने में आया भगवान राम के साथ जुल्म किया कैकई ने, उनको वनवास में भेज दिया, 14 साल के लिए भेज दिया, लेकिन भलाई कितनी थी। भिलनी को तरना था, अहिल्या का उद्धार होना था, हनुमान जी का उद्धार होना था, सुग्रीव को दर्शन मिलना था, हनुमान जी की शक्तियां जागनी थीं, विभीषण का मिलाप होना था, राक्षसों के वंश नाश होने थे, कितनी सारी भलाइयां थीं। आपको लगा कैकई के कहने से बस चले गए, लेकिन भगवान की तो बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग थी। कितने कार्य करने के लिए गए वो। अगर समझो राम जी को राज तिलक मिल जाता और वो बैठ जाते एक जगह, इन सब भक्तों का क्या होता। राक्षस लोग आज तक दुखी कर रहे होते। तो राम जी एक जगह नहीं टिके, पहले जाके उन्होंने राक्षसों का नाश किया, भक्तों का उद्धार किया, फिर शांति से रामराज की स्थापना की। नहीं तो रामराज में भी हलचल मची रहती। पहले अपने राज्य को सुरक्षित भी तो करना पड़ता है। तो जीवन में भी कभी अप डाउन्स आ जाते हैं। ये मत सोचो ये गलत हुआ। गॉड कैन डू नो रॉन्ग। ईश्वर कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है। अब इसमें छिपी हुई भलाइयाँ तुम्हें कब समझ आती हैं? जब तुम्हारा मन शांत होता है। अभी अचानक किसी के पास कोई परिस्थिति हो और हम उसको कहेंगे इसमें भी भलाई है, तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव देखने वाला एटीट्यूड अभी है नहीं। अभी तो वो दुख में घिरा पड़ा है, परेशान है, उदास है। लेकिन थोड़े समय बाद जब उसको बैलेंस आएगा, तब वो समझेगा इसमें भी भगवान ने कौन सी भलाई मेरे साथ की थी। हर चीज़ अच्छे के लिए हो रही है। गलत परमात्मा की सृष्टि में कुछ भी नहीं हो रहा है। हर एक अपने अंदर विश्वास का एक दीपक जलाए। ये जो विश्वास का दिया बुझ गया है, इसने बहुत अंधेरा पैदा कर दिया है। अब राम जी को देखो, भले उनके पास इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, किसी का राज तिलक होने वाला हो और अचानक उसको वनवास मिल जाए, लेकिन राम जी के अंदर विश्वास का दिया नहीं बुझता है। वो बड़े कॉन्फिडेंस में हैं, बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड में हैं, शिकायत नहीं करते, उदास नहीं होते, किसी को खबर भी गलत तरीके से नहीं देते हैं। कौशल्या जी को कहते हैं, पिताजी ने मुझे वनों का राज दे दिया है, मैं वहाँ संभालूंगा जाके। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि अंदर विश्वास का दीपक जल रहा है। जब तक विश्वास का दीपक आपके अंदर जलता है, यह आपके जीवन में निराशा का अंधेरा नहीं आने देता है। और जब विश्वास का दीपक बुझ जाता है, तो जीवन में निराशा का अंधकार आ जाता है। अंधेरा बाहर से नहीं आता, अंधेरा हमारे मन से आता है, हमारी नेगेटिव थिंकिंग से, हमारे नेगेटिव एटीट्यूड से अंधेरे जन्म लेते हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव होके चलते हैं, जब हम चीज़ों को फेस करना शुरू करते हैं, चैलेंजेस को फेस करना शुरू करते हैं, हम महसूस करते हैं परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, परमात्मा का वरद हस्त मेरे सिर पर है, तो हमारी यात्रा सुखद भी होने लगती है और जीवन में भोर भी आने लगती है।
अंधेरे छटने लगते हैं, प्रकाश होने लगता है, जागृति आने लगती है। आज का जो त्यौहार है प्रकाश का ही तो त्यौहार है। अंधेरा है आज अमावस का, पर आप लोग इतने दिए जला दोगे प्रकाश हो जाएगा। कहीं से भी गुजर जाओगे आज अंधेरा नहीं मिलेगा, लाइट्स मिलेंगी। कहीं इलेक्ट्रिक लाइट्स जलेंगी, बल्ब जलेंगे, कहीं दिए जलेंगे, कहीं मोमबत्तियां जलेंगी। हर कोई अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रकाश करने में योगदान देगा। चाहे घर में कोई दुख सुख भी हुआ हो, चाहे एक दिया जला के रखें, पर प्रकाश में सहयोग देते हैं। अब बाहर जब हम लोग प्रकाश करते हैं, हम कहते हैं शुभ लाभ। दिवाली पूजन करेंगे, उसमें सब लोग लिखेंगे शुभ लाभ। दिया जलने से, लक्ष्मी पूजन से शुभ लाभ होगा, उनका तो पता नहीं, पर हृदय में ये ज्ञान का दिया जलने से और ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करने से, सतगुरु रूपी अवतार की पूजा करने से ज़रूर शुभ लाभ होता है। हम सबको मालूम है, जब से हम लोग गुरु की शरण आए हैं, अशुभ तो हमारे जीवन में कभी कुछ हुआ ही नहीं। शुभ ही शुभ हुआ कि नहीं हुआ? हानि भी कभी नहीं हुई, लाभ ही लाभ हुआ है। दरअसल ना कुछ अशुभ होता है, ना कोई हानि होती है। मन को जो अपने अनुसार नहीं मिलता, उसको अशुभ और हानि का नाम देता है। पर सतगुरु के शरण में आकर के दृष्टिकोण बदलता है, दृष्टि बदलती है। आज हम किसी चीज़ को अशुभ कहते ही नहीं हैं। कुछ भी गलत नहीं है, पूरी सृष्टि परमात्मा से ओतप्रोत है, तो अशुभ क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है। कभी हम लोग रास्ते से निकलते हैं, बिल्ली आगे से निकल जाए, आप कहते हो बिल्ली रास्ता काट गई, अशुभ हो गया। पर कभी बिल्ली गाड़ी देख के साइड में रुक जाती है, हमारी गाड़ी निकलती है, तो क्या बिल्ली कहेगी आज अशुभ हो गया, आज चूहा नहीं मिला खाने को, आज तो पता नहीं भाई जा रही थी बेटे की सगाई करने, लड़की पसंद आएगी कि नहीं, पता नहीं किसी के घर दूध का कटोरा खुला मिलेगा कि नहीं। बिल्ली ने अशुभ माना? नहीं माना, आपने माना। अगर बाय चांस आप जिस काम के लिए जा रहे हो नहीं हुआ, आप कहोगे बिल्ली रास्ता काट गई, अशुभ हो गया। ये आपकी सोच है। अशुभ कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, कभी कोई काम नहीं बनता, उस दिन तो बिल्ली ने रास्ता भी नहीं काटा होता, फिर अब क्यों नहीं बना हमारा काम? कुछ चीज़ें मन के भ्रम में, और जितनी जल्दी इन भ्रमों को छोड़ दोगे, तुम्हारे जीवन में शुभ लाभ होता रहेगा। और कुछ नहीं है। शुभ लाभ बाहर की चीज़ नहीं है, शुभ लाभ मन का होता है। जब हमें वो नज़र मिल जाए, हम हर चीज़ को शुभ करके देखना सीखें, हर चीज़ में लाभ देखें। कौन सा लाभ है? लाभ तो बहुत बड़ा छिपा हुआ है। आज बाहर से कुछ मन के विपरीत भी हुआ, वैराग्य रूपी लाभ नहीं है उसमें। समझो आज धन चला गया, पदार्थ चले गए, वैराग्य रूपी लाभ है कि क्या है? संसार नज़र आता है, मान अपमान मिलता है, नज़र आता है, शरीर में बीमारी आती है, नज़र आता है। वैराग्य रूपी लाभ छिपा है कि नहीं छिपा है? हमेशा कुछ मिलने को लाभ मत कहो, उसको लोभ कहते हैं। ज्ञानी का लाभ ही लाभ है, हानि तो होती नहीं। कभी तुमने गोलगप्पे वाले के यहाँ जाके देखा हो, जब वो गोलगप्पे तलता है, जो फूल गए वो गोलगप्पे, जो नहीं फूले पापड़ी। इसी तरह से ज्ञानवान पुरुष का, भगवान के भक्त का कभी अलाभ कुछ नहीं होता। कुछ मिल गया तो शुक्रिया,
अच्छा भगवान मदद हो गई, चलो अच्छा हो गया। कुछ चला गया, भगवान ने वैराग पक्का कराया, हल्का कर दिया, खाली कर दिया। एक दिन तो छोड़ के जाना ही था, चलो पहले चला गया, एक्सेप्ट इट। इंसान के पास और सब कुछ एक्सेप्ट करता है। कभी तुम अपनी हालत देखो, 33 करोड़ देवी देवता तुमने एक्सेप्ट कर लिए, किए हैं ना। उनकी सवारियां जो जानवर हैं वो भी एक्सेप्ट कर ली हैं, उनकी भी पूजाएं कर लेते हो, टीके लगा लेते हो। शिव परिवार में नंदी बैल पूजा जा रहा है, माता का शेर पूजा जा रहा है, कृष्ण भगवान के साथ गायों की पूजा हो रही है। सब कुछ एक्सेप्ट किए बैठे हो, और अपने जीवन को तुम्हें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना नहीं आता कि हर चीज को टीका लगा दो लाल रंग का और नमस्कार कर दो, जो तुद भावे साई भलीकार, तेरा भाना मीठा लागे। क्यों सोचते हो चेंज करने की? क्यों बार बार दिमाग चलाते हो, ऐसे होता, ऐसे ना होता, ऐसे होता तो मैं ऐसे करता? ये सब क्यों सोच चला रहे हो? मानव, तू परिवर्तन से काहे को डरता है? ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। आंख बनाओ ना ऐसी, एक्सेप्ट करो हर चीज को। नॉन एक्सेप्टेंस तुम्हें हानि दिखाता है, नॉन एक्सेप्टेंस अशुभ दिखाता है, वरना तो सब कुछ शुभ है। अशुभ होता ही क्या है? ईश्वर की सृष्टि में आज तक अशुभ हुआ ही क्या है? जो जैसा हो रहा है उसको स्वीकार करो, और प्रेम पूर्वक स्वीकार करो, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो, आनंद पूर्वक स्वीकार करो। अगर तुमने स्वीकार लिया, क्या उसके बाद कोई परेशानी है? जब तक नहीं स्वीकारते, देखो किसी भी चीज को, आज चोट लग जाए, मुंह पे कोई स्कार आ जाए, जब तक एक्सेप्ट नहीं करते हो, कहीं जाने को दिल नहीं करेगा, शीशा देख देख के रोओगे। जिस दिन उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, रोना धोना खत्म। कोई टोक भी दे, आपके पास पॉजिटिव आंसर होता है उसके लिए। जब तक मेरा मन किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक ही तो रोना धोना है। एक्सेप्ट कर लिया, फिर रोने की क्या जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी नहीं। एक्सेप्ट इट एज इट इज, एक्सेप्ट कर लो। क्या हो गया फिर? कंपैरिजन मत करो, मेरे साथ ऐसा हुआ, दूसरे के साथ तो नहीं हुआ, दूसरा तो बड़ा सुखी है, मैं बहुत दुखी हूं। तेरे पास अपनी तरह का सुख है, उसके पास अपनी तरह का सुख है। तुझे भगवान ने अपनी तरह से दिया है, उसको उसकी तरह से दिया है। और दिक्कत कहां से आ रही है? कंपैरिजन दुख पैदा कर रहा है। अब कंपैरिजन भी एक अंधेरा हुआ, दुख पैदा करता है। कंपीट करना चाहते हो किसी से, अंधकार है, दुख पैदा करेगा। पर आप अपने वक्त भाग में अगर खुश हो जाओ, तो आपको क्या चीज परेशान कर सकती है? कुछ भी नहीं। आप अपनी डेस्टिनी में, अपनी प्रारब्ध में जो पॉजिटिविटी है उसको खोज लो ना, बजाय इसके कि आप दूसरों को देखो। 3 संत गए मंदिर में माथा टेकने। एक ने माथा टेका, कहता है भगवान बड़ा शुक्र है, इतनी अच्छी पत्नी दी है, सहयोगी है तुम्हारे मार्ग पर, कभी रास्ते में नहीं आती, कभी क्रोध नहीं करती, झगड़ा नहीं करती, बड़ा अच्छा जीवन साथी दिया है, मेरा योग तुमसे जुड़ा हुआ है। दूसरा आया, उसकी पत्नी झगड़ालू थी, कहता है भगवान बड़ा अच्छा किया, ऐसा जीवन साथी दिया है, पल पल वह राग देता है और मेरा तुमसे प्यार बढ़ता ही जा रहा है। तीसरे ने माथा टेका, बोला भगवान मेरे को दोनों ख्यालों से खाली रखने के लिए शुक्रिया। शादी नहीं हुई थी, बोला दोनों ख्यालों से खाली रखा है। अब उसको भी पॉजिटिविटी ढूंढनी है, उसको भी ढूंढनी है, मैं तो पॉजिटिव बैठा ही हूं, मेरी जान को झमेला ही नहीं, विचार करने से भी छूटा, सिर्फ तुम्हारा ही चिंतन है सतत। भाई उनका ध्यान जाता होगा तो विचार करते होंगे ना, मेरा तो ध्यान जाने का कोई क्षेत्र ही ना बचा।
बहुत बढ़िया। तो जहाँ जहाँ हम बैठे हैं, हम अपने अंधेरों को अपनी पॉजिटिविटी के दीपक से जीत सकते हैं। जीत सकते हो कि नहीं? जहाँ भी बैठे हो, जैसी भी परिस्थिति है, उसमें से अपने लिए पॉजिटिव ढूंढो और अपने जीवन को एक दिशा दो। वो व्यक्ति भी अंधेरे में भटकते हैं जो अपने जीवन को खुद दिशा देनी नहीं जानते, हमेशा दूसरों का मुंह ताकते हैं, मुझे दिशा दिखा दो, मुझे दिशा दिखा दो, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए, अब ऐसी सिचुएशन आ गई मैं क्या करूं। तू अपने जीवन को खुद ड्राफ्ट कर। किसी से क्यों ड्राफ्ट कराना है? कढ़ाई आती हो तो अपने सूट पे एम्ब्रॉयडरी अपने आप करने का जो मजा होता है वो किसी और चीज में है? अपने लिए चीजों को खुद ड्राफ्ट करो ना। ये भी तो कितना अंधेरा है, दूसरा पता नहीं सही जवाब देगा कि नहीं। चल पड़ोगे उसके कहने से, फिर पछताओगे, मैंने उस समय कहना क्यों माना इसका। इसीलिए अपने रास्ते खुद बनाओ, अपनी लाइफ को खुद ड्राफ्ट करो। जैसे सिचुएशंस हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए आगे चलो, पीछे मुड़ के क्या देखना। डेस्टिनी वो नहीं है जो भगवान बनाएगा, तुमको भी तो ड्राफ्ट करने का हक दिया है। क्रियामान कर्म क्या है? क्रियामान कर्म किसको कहते हैं? ये क्रियामान कर्म वो हैं जो आपको अपनी डेस्टिनी ड्राफ्ट करने देते हैं। टूल्स हैं ये। आज कोई आम बोएगा तो कल खाएगा ना। अब वो कहे प्रारब्ध में आम होगा, तो पुरुषार्थ कर, क्रियामान कर्म कर, आम मिलेगा। तो पढ़ाई कर, कल फल मिलेगा। तो अपने जीवन को ड्राफ्ट करने के लिए भगवान ने आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दी हुई है। जैसा अपना जीवन बनाना चाहो बना सकते हो, जैसी डायरेक्शन अपने को देना चाहो दे सकते हो। एक तो अपना एम जरूर बनाओ, फिर उस एम को पाने के लिए लग भी जाओ, फिर मुड़ के मत देखो, आवाजों की परवाह मत करो, ये मत सोचो कोई क्या कहता है। आज अगर हम लोग चले, ये जितने लोग आज पूछ रहे हैं, पूज रहे हैं, आज सबको स्वरूप भी चाहिए, आज सब वेलकम भी करते हैं। एक समय ऐसा थोड़ी था, जब निर्णय लिया होगा बड़े लोग थे टांग खींचने वाले। बड़े लोग क्या, बंदा बंदा था टांग खींचने वाला। गलत निर्णय, गलत निर्णय। अवतारों ने शादी की, ये थोड़ी मतलब है, भक्ति करो, घर में भी तो होती है, हम क्या भक्ति नहीं करते। बहुत सारी आवाजें थी, लेग पुलर्स बहुत थे, क्योंकि बीमारी यही है दुनिया में। ये बीमारी है, तुम कुछ अच्छा करने लगो, आगे बढ़ने लगो, हेल्प करने वाले कम मिलेंगे, तुम्हें अपने इर्द गिर्द के लोग टांगें खींचने वाले मिलेंगे। सही मूड नहीं देंगे, सही रिस्पॉन्सेज नहीं देंगे, मिलेगा ये सब, मिलने दो। पर जिस दिन चढ़ जाओगे उस दिन यही लोग नमस्कार करने आ जाएंगे, उसमें कौन बड़ी बात है। तो अपने जीवन के इन अंधेरों को खुद दूर करो तो शुभ लाभ होगा ना तुम्हें भी। दीवार पे शुभ लाभ लिखने से कोई शुभ लाभ नहीं होता। किसी के घर दिवाली वाले दिन चोरी भी हो जाती है, दीवार पे तो शुभ लाभ लिखा था, वो शुभ लाभ तो चोर ले गया, तू देखता रहे, शुभ लाभ चोर का हो गया। भाई दीवार पे लिखा हुआ लाभ पता नहीं किसका होगा, लेकिन अपने जीवन में विश्वास का दीप जलाने से, अपना पुरुषार्थ करने से लाभ अपना ही होगा। इसीलिए जरूरत किस चीज की? अपने लिए हमें खुद मेहनत करने की जरूरत है। हमारे लिए दूसरा कोई मेहनत नहीं करेगा। और जो तुम खुद करोगे ना, शौक से करोगे, जो तुम खुद सोचोगे, तुम वो करना चाहोगे, चाह के करोगे,
और दूसरे किसी के कहने से चलोगे, हमेशा वीक पड़ोगे, हमेशा कमजोर पड़ोगे। करो वो जो तुम चाहो, चलो ऐसा जैसा तुम चाहो, तुम उसमें सफल होगे। सफलता दूसरों के कहने से नहीं मिलती। बड़ा कॉमन सी बात है, बच्चे बड़े होते हैं, 11th में सब्जेक्ट लेने होते हैं, प्रेशर घर से, साइंस पढ़, साइंस पढ़। बच्चा ले तो लेता है साइंस, कामयाब नहीं होता। पास हो जाएगा, लेकिन ऐसे नंबर नहीं आएंगे कि कहीं कुछ बात बन जाए उसकी। अटक गया ना, क्यों अटका? क्योंकि उसका अपना शौक नहीं था, प्रेशराइज्ड था। और जो अपने शौक से करते हैं वो बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। तुम्हारा शौक भले छोटा हो, लेट इट बी, कोई बात नहीं, लेकिन उसको पाके प्रसन्न होगे। तुम्हारा लक्ष्य छोटा हो, कोई बात नहीं, लेकिन पाके प्रसन्न होगे। हम लोगों ने राह चुनी, सब बोलते थे कहां से खाओगे, कैसे चलोगे। लगा कोई बात नहीं, हम फकीर बन के भी चल सकते हैं, भिक्षु होके भी चलेंगे, पर जो हम पाना चाहते हैं वो पाएंगे। दुनिया की नजर में छोटा हो सकता है लक्ष्य, पर भक्त क्या कहे। अब गोपियों के पास पहुंच गए उद्धव जी, क्या कृष्ण कृष्ण करती हो, निराकार को जानो, फलाने को जानो। लगा ब्रह्म व्याख्या करने। वो कहती है जिथे साडी लगी है तू लगी रहन दे, लोकी कहण मंदी है तू मंदी रहन दे। हमारी जान लगी है ना, हम खुश हैं। लोग कहें मंदी है, मंदी रहने दो बस। होता है कभी कभी, हम जो अपनी खुशी पाना चाहते हैं, जो हम अपने तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, और लोगों की नज़रों में शायद वो कम हो, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंटमेंट लाइफ तो वो होनी चाहिए ना, फुलर लाइफ हो। फुलर लाइफ का मतलब ये कभी नहीं होता बाहरी पदार्थ, धन, चीज़ें वो फुलर लाइफ देंगे हमें, नहीं। फुलर लाइफ का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। फुलर लाइफ उसको कहते हैं। फुलर लाइफ ये नहीं है मेरे पास बाहर से बहुत कुछ है, फिर तो संतों की फुलर लाइफ होनी ही नहीं चाहिए। सुखदेव की फुलर लाइफ कैसे है? उसके पास तो तन का वस्त्र भी नहीं है, फुलर लाइफ कैसे कहोगे? फुलर लाइफ माना तुम कंटेंट हो अंदर से, उसको कहते हैं फुलर लाइफ। फुलफिल्ड, आई वॉन्ट नथिंग, मैं जो पाना चाहता था पा के मैं खुश बैठा हूं। राबिया झोपड़ी में खुश बैठी है, फटी बोरी बिछा के, ईंट का तकिया लगा के, उसकी भी फुलर लाइफ है। भीलनी की भी फुलर लाइफ है, पता है तुम्हें? जिसके घर में भगवान को बिठाने के लिए एक आसन नहीं है, जिसके घर में भगवान को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, जंगल से बेर तोड़ के लाई है और उसका भोग लगा रही है, ऐसी भीलनी वो भी भरपूर जिंदगी जी रही है, क्योंकि वो मगन है अपनी भक्ति में, उसको राम के आगे कुछ चाहिए नहीं। फुलर लाइफ देखो ना, कंटेंट, ध्यान इस चीज पे दो। अगर आप अपने में संतुष्ट हो, गरीबी अमीरी बाहर की कोई फर्क नहीं डालेगी। और वैसे बाहर से अमीरी भी हो, अंदर इंसान का चित्त तृप्त नहीं है, क्या करेगा? क्या करेगा ऐसे का? तो ज्ञान क्या दिशा दे रहा है? चित्त ऐसा तृप्त हुआ है, विषय वासनाओं का मेरा सपना ध्वस्त हुआ है। यहां आके महसूस क्या किया? चित्त ऐसा तृप्त हुआ है, बहुत तृप्ति आ गई। क्यों? ये जो सांसारिक विषय वासनाएं थी चीजों की, धन पदार्थ ये वो, मेरा सपना ध्वस्त हुआ है। सपना तोड़ दिया गुरु ने, सांसारिक सब वासनाएं निकल गई मन से, चित्त तृप्त हो गया। वाह वाह,
खुश बैठा है ज्ञानी, कुछ ना होते हुए भी खुश बैठा है। कोई मिले ना मिले, कोई पूछे ना पूछे, मैं राम बादशाह, मैं राम बादशाह। बादशाहत कहां से आ गई स्वामी राम तीरथ को? ये वो राम तीरथ हैं जिनकी चारपाई के 4 पाए नहीं थे, 3 पाए थे। चारपाई के 4 पाए होते हैं ना, इतनी गरीबी थी, 3 पाए थे। कॉलेज में पढ़ाने जाते थे, एक चप्पल अपनी एक पत्नी की पहन के जाते थे, चप्पल का जोड़ा भी पूरा नहीं था। वो राम तीरथ। गुरु भी जिसको पूरा नहीं मिला था, अधूरा गुरु था, वो भी लालची था। कहीं से फुल कुछ नहीं था, कहीं से। बाप ने तो साथ वैसे ही नहीं दिया, अगर तेरे को इस मैदान में उतरना है ले जा अपनी पत्नी भी, कर ऐसे भी। कहीं से सेटिस्फेक्शन नहीं थी सांसारिक दृष्टि से। वो राम तीर्थ कहते हैं मैं राम बादशाह। पानी के जहाज में चढ़े एक दिन, पता चला देश का बादशाह भी जा रहा है, सफर करेगा इसी जहाज से। उठ खड़े हुए, हम इस जहाज में सफर नहीं करेंगे। लोगों ने बोला क्या हुआ? बोला कह रहे हैं एक और बादशाह आ रहा है, 2 बादशाह एक जहाज में कैसे जाएंगे? बोला दूसरा बादशाह कौन सा है? तन पे तो पूरे वस्त्र ही नहीं थे, धोती पहनते थे खाली। बोला दूसरा बादशाह कौन सा है? बोला ये रहा मैं, राम बादशाह। लोग मुंह देखने लगे, राम बादशाह? कैसा बादशाह? आखिर लोगों ने पूछा अगर तुम बादशाह हो, सेना कहां है तेरी? दास दासियां कहां हैं? सेवक कहां हैं? कहता है जिनको दुश्मन होते हैं उनको सेना की जरूरत। राम तो राम ही देखता है, दूजा ही नहीं है, दुश्मन ही नहीं है, सैनिक क्या करने थे? रानियां दासियां कहां हैं? बोला देखो भाई, अगर तुम किसी के घर जाओ, वो आदमी पलंग पे सो रहा हो, साइड पे टेबल रखी हो, उस पे पानी का गिलास, दवाइयाँ रखी हो, क्या समझोगे? हम समझेंगे बीमार है। बोला बस मुझे विषय विकारों की बीमारी नहीं, इसलिए पत्नी चाहिए नहीं, काम खत्म, रानियां नहीं चाहिए। बादशाहत कुछ होने से नहीं, बादशाहत निरिच्छापने में। जब तक वांट्स रहते हैं बादशाहत का अनुभव नहीं होता, भले बाहर से कुछ ही मिल जाए। कितने बड़े बड़े तो बादशाह हो गए, हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, कितने बड़े बड़े बादशाह हो गए, फिर क्या हुआ? फिर भी अतृप्त, एक राज्य से दूसरा चाहिए, दूसरे से तीसरा चाहिए, खूबसूरत लड़की दिखी तो इसको पटरानी बना लूंगा, यही सब चलता रहता था। कहां से आती है बादशाहत? जो तृप्त पुरुष है वो बादशाह है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाह है। धन पदार्थ मान सम्मान इज्जत पूछ कुछ भी नहीं चाहिए वो बादशाह है। मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं बादशाह, और अगर कुछ भी चाहिए तो गुलाम, भले बाहर से कुछ भी होवे, फिर तो गुलामी है। बादशाहत तुझे परमात्मा ने फ्री दी है, तुम बादशाह होके जियो। हो नहीं पाते। जब शादी होती है, सास तुम्हें घर में बुलाती है, लक्ष्मी की उपाधि तुम्हें भी देते हैं, लक्ष्मी आ गई हमारे घर में। लड़की पैदा हुई तब भी कहते हैं लक्ष्मी आ गई, शादी हुई फिर भी कहते हैं लक्ष्मी आ गई। पर तुम्हें कभी खुद को एहसास ही नहीं हुआ तुम लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण की, तुम तो पता नहीं किस किस के हो। ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा फलाना है, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसकी पत्नी हूं। तुम्हें कभी एहसास हुआ?
लक्ष्मी तुम्हें सबने कहा, तुमने कभी ना सोचा मेरा जीवन नारायण के लिए। बचपन से तुम्हें लोग याद दिला रहे हैं कि तू नारायण की, फिर खड़े हो जाते हो उन लोगों की उंगली पकड़ के, पति के बिना गुजारा नहीं, फलाने के बिना गुजारा नहीं। अरे तू नारायण का है, जब से पैदा हुआ है तेरे को लोग कह रहे हैं तू नारायण की, तू नारायण की। तुम नहीं मानते, पर आज तक नहीं मानते नारायण की। तुम लक्ष्मी रूप हो मतलब नारायण के हो, नारायण के हो मना भगवान के हो, भगवान के हो मना भगवान का रूप हो। यू आर दैट। और ये जो माया है भगवान की। अच्छा, तुमने ये भी सुना भाई, लक्ष्मी जी धन बांटने गई और ले गई थाल सारे, है ना। तुमने कभी ये सुना कि भगवान ने उठ के चेक किया घर को छोड़ गई है कि नहीं, या लक्ष्मी ने सोचा इतना तो घर रख जाती हूं बाकी। ये माया लक्ष्मी ने नहीं प्यारी की, भक्तों में बांटी, तभी तो खुद भगवान की प्यारी हुई। समझो भी तो सही। लक्ष्मी कौन है? जिसको अपना लक्ष्य पता है कि मेरा नारायण मेरा लक्ष्य है। बाकी माया तो उसने धरती पे बिखेर दी, लो तुम खेलो इससे, मेरे नारायण को आराम करने दो, मेरे नारायण के पीछे ना पड़ो। जैसे यहाँ पे भीड़ हो जाती है ना, फिर ये लोग बोलती हैं अच्छा हम 2 जने नीचे बैठते हैं, हम सत्संग करते हैं, भजन गाते हैं, नहीं तो पब्लिक ऊपर हमारे कमरे में चक्कर काटती है। आ जाएं आ जाएं आ जाएं। लक्ष्मी ने क्या किया अपने नारायण से प्राइवेसी लेने के लिए? क्या किया? अपना ही मन नारायण में रखने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ये बाहरी माया बिखेर दी। तुम खेलो इससे, मैं अपने नारायण की सेवा करती हूं, मैं नारायण से खेलूंगी। वो आज तक नारायण से खेल रही है। भगवान के चरण कमल अपनी गोद से उतरने नहीं देती है। किसकी हुई? लक्ष्मी, नारायण की। अब नारायण को और कोई दिख नहीं रहा, वो लक्ष्मी पे वारी। तुम फंस गए वेली माया में। जब बाहर के मायावी जगत का, मटेरियल वर्ल्ड का मोह अंदर से निकालो, आसक्ति अंदर से निकालो, तो नारायण के चरण तेरे पास कैद हो जाएंगे। कहां जाए नारायण फिर? तुम्हारे अंदर भी तो हिम्मत है नारायण को कैद करने की, तुम्हारे पास भी तो पावर है कि नारायण तुमसे ही खेलें, लेकिन जगाओ तो शक्ति अंदर से। और आस जब छोड़ी मैंने तो मेरा नंग तोपे पड़े हो, मीरा ने कह दिया। जब मैंने सारी आस छोड़ दी, अब मेरा भार तेरे ऊपर, अब तू मेरा मैं तेरा। यही तो सच है। नारायण के पीछे पड़े हो। लक्ष्मी की पूजा का अर्थ ही यही है। जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, मगरमच्छ ने क्या किया था? गजेंद्र के पैर पकड़ लिए थे कि भगवान आएंगे भक्त को बचाने, मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। आज के दिन लक्ष्मी पूजने का क्या अर्थ था? नारायण तक पहुंचेंगे। भी नारायण तक हमारी पहुंच नहीं, लक्ष्मी तुम तो इतनी क्लोज हो, हम तुझे मनाते हैं, तेरी पूजा करते हैं, हमारा भी संबंध जुड़वा दे भगवान से। पकड़ ही लिया तुमने लक्ष्मी को, बिचौलन बनाना था उसको। अजीब पागल हो, कोई विचोलन रिश्ता करवाने आए, लड़का कहे आंटी मेरे को तो आप ही पसंद हो, मेरे घर रह जाओ। अरे भाई वो उसका अपना घर है, विचोलन से थोड़ी शादी करनी है। लक्ष्मी जी तो विचोलन है, जो हमारी मदद कर सकती हैं, क्योंकि भगवान के काफी समीप हैं, भगवान उनके बिना रहते नहीं। और तुमको पता है, किसी आदमी को कोई बात मनवानी हो, उसकी औरत को कहना पड़ता है। जो औरत मनवा लेगी कोई नहीं मनवा पाएगा। जब बच्चों से भी आदमी नहीं मानता ना, मम्मी क्या कहती है, तुम चुप करो, मैं आराम से रात को बात करूंगी। जब दोनों अकेले होते हैं फिर वो बात करती है, मानता है ना। लक्ष्मी जी को मनाने का, आज के दिन पूजने का ये मतलब है कि उनको बोलो नारायण से रिश्ता करवा दो, नारायण के समीप होने की युक्ति बता दो।
हमको भी इतनी ताकत दो कि हम इस धन ऐश्वर्य का मोह छोड़ के नारायण से चिपक लें। करो लक्ष्मी की पूजा, मना नहीं करते तुम्हें, करो, पर कैसे करो? लक्ष्मी के लिए नहीं, बिचौलन के लिए नहीं, नारायण के लिए। देना पड़ता है बिचौलन को, सूट साड़ी पैसे मिठाई देना पड़ता है, पर कब? जब वो रिश्ता करा दे किसी से, तब जाते हैं ना देने के लिए उसको। या बिचौलन पकड़ लोगे? बताओ, गलत दिवाली मनाते आए हो। ये तो नारायण के लिए पूजा की तुमने, दरवाजा खुला रखा, लक्ष्मी जी आए। क्यों आए? अब पीए होता है किसी मिनिस्टर का, पीए मिनिस्टर तक तो पहुंच नहीं, पीए को खुश करते हो। पीए, आप लंच पे आए ना सर, आप एक दिन लंच पे आए मेरे घर। अब पीए को लंच पे बुला के क्या करना है? पीए के सिग्नेचर तो काम करेंगे नहीं। सर काम था फलाने मिनिस्टर से, अब तुम्हारा नमक खाए बैठा है, वहां कुछ तो करेगा। बात बन गई। लक्ष्मी जी को इसलिए रात को पूजा करते हैं, इनवाइट करते हैं, आ जाओ आ जाओ डिनर पे आ जाओ। क्यों आ जाओ? लक्ष्मी जी, नारायण से बातचीत करा दो, नारायण का प्यार दिलवा दो, नारायण के दिल में मेरी भी जगह बनवा दो, मुझे भी थोड़ा सा अपनी भक्ति का अंश दे दो कि मैं भी नारायण के सिवाय कुछ ना देखूं, मैं नारायण के सिवा ना रहूं, नारायण मेरे सिवा ना रहें। ये मतलब था। बात सुनते तो हो ही नहीं पूरी, बीच में ही चालू हो जाते हो तो गड़बड़ हो जाती है। पूरी बात सुनो, पूरी बात समझो, अर्थ निकालो, फिर काम करो। कोई मना थोड़ी है। समझते खुद नहीं, कहते भगवान को है। वो गया एक लड़का गुरुद्वारे में, मत्था टेका, वाहेगुरु जी मेरी लॉटरी निकाल दो। बाहर गया, किसी ने जेब से लॉटरी निकाल ली, वापस आ गया, कहता है पूरी गल सुनते लिया करो, एक्शन लैंड तो पहला। आपने पूरी बात समझी नहीं। लॉटरी निकालने का मतलब था इनाम मिले, आपने जेब से लॉटरी गायब कर दी, है ना। भगवान को समझाते हो, तुम्हारा हाल तो अपना ये है। करना क्या था, करते क्या हो। समझाया क्या जाता है, तुम करने क्या चल पड़ते हो। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी नारायण की दासी हैं, सेविका हैं, भक्त है। और भगवान की भक्ति भक्तों से मिलती है। लक्ष्मी जी से भक्ति ले लो। तुम सोचते हो लक्ष्मी जी माना धन, लक्ष्मी जी माना नोट, लक्ष्मी जी माना करेंसी, ये तो तुम्हारे यहां की व्यवस्था है। भगवान को पता लगता है 100 का नोट, 10 का नोट? लक्ष्मी को पता लगता है करेंसी का? है? तुम बताओ, उनके यहां ये है। ये तुम्हारे, और फिर कि तुम्हारे यहां के नोट अलग, दूसरे देश के अलग, तीसरे के अलग। लक्ष्मी जी क्या करे? कोई मतलब ही नहीं बनता लक्ष्मी जी का तो इस सब में, जिसमें तुम खुदाए बैठे हो। उसको डॉलर पता है, उसको इंडियन करेंसी पता है, क्या पता है उसको? तुम बता दो। अच्छा, क्या पता है उसको? इसीलिए तो रखाते हो ना भगवान के आगे नोट, वो उठाते ही नहीं। उनको क्या पता क्या रख गए पागल से। भोग लगाते हैं भगवान, आप कहते हो भोग रखा खाया, कहते हो ना भगवान ने भोग लगाया, कभी कहते हो भगवान ने नोट उठाया? ये उनके काम का ही नहीं। उनको पता ही नहीं इस चीज का कि ये इंसानों ने क्या बना लिया है ये, और क्या करते हैं ये इससे। उनको क्या पता? उनको तो प्रेम पता है, उनको तो ज्ञान पता है, उनको ये सब पता ही नहीं। नोटों का हार दूल्हे के गले में डलता है, देखा? मंदिर में भगवान को नहीं डला होता, फूलों का। वो फूल को जानते हैं, जो प्रकृति है ना उनकी, वो पवित्र फूल को जानते हैं, उसकी सुगंध को जानते हैं। वो नोटों को नहीं जानते। नोटों के हार डलते हैं भगवान को ना, नोटों का हार दूल्हे को डलता है। क्यों? दुल्हन देख ले इतना नोटों वाले हार डाल के आया, अमीर बंदा है, चाहे पहले दिन इंप्रेशन पड़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं।
भगवान का प्रयोजन नहीं। गुल्लक रखी है, भगवान ने खोली नहीं। नोट रखा है, भगवान ने उठाया नहीं। ऐसा ही है जैसे एक अबोध बालक के सामने हम रख दें, उसको क्या पता नोट है, सिक्का है, क्या है? पता है उसको? उसको नहीं पता। भगवान हमारे मेटीरियल वर्ल्ड से अछूता है, उसको नहीं पता ये सब क्या है, वो नहीं जानता ये सब क्या है। वो तो एक बात जानता है, जो मेरी शरण आ जाए मैं उसको उतार देता हूं। उसने कहा ही नहीं जो मेरी शरण में 1000 का नोट रख दे, 2000 का रख दे। वो जानता ही नहीं भाई इन चीजों को, तुम्हें गलत फहमी है। वो नहीं जानता ये सब क्या है। देगा तो क्या, भगवान देना। अच्छा भगवान दे दे, यहां तुम्हारी गवर्नमेंट नोट छापती है, आरबीआई तुम्हारी जो है वो रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट नोट छापती, भगवान कहां से दे? चोरी करके ले आए कहीं से 2 गड्डी तुम्हें दे दे? कहां से दे? तुम बताओ कहां से दे? भगवान के नोट जाली माने जाएंगे, चलेंगे ही नहीं, तुम जेल में चले जाओगे। मान लो दे भी दे, वो अपने नोट छाप के ले आए, नीचे साइन कर दे। तुम्हारे यहां तो गवर्नर का साइन है, भगवान किसके करेगा? अपने ही साइन करेगा, नारायण लिखा है। अब क्या करोगे? चलेगा वो नोट? नहीं चलेगा। भगवान इन चीजों को नहीं जानता, और इसीलिए रोज हम भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, यहां पे आके माया की बातें ना करो। हम लोगों को कुछ नहीं पता लगता, ये ना दिमाग खाओ हमारा, हम लोग नहीं जानते इन चीजों को। सच की बात करो, ज्ञान की बात करो, अपने मन मंदिर को प्रकाशित करो। तुम एक त्योहार का भी मजा, पवित्रता बिगाड़ रहे हो। क्या करके? धन का लोभ करके। तुम सिमरन नहीं कर रहे, हरि में मन नहीं लगा रहे, हरि की माया में मन लगा रहे हो, तेरे त्योहार का मजा तो वैसे ही चला गया। अरे हृदय में नारायण को पगराओ आज, भगवान आओ, आओ निवास करो। और इसीलिए लक्ष्मी की सवारी उल्लू, कि अकेली लक्ष्मी उल्लू पे ही चढ़ के आएगी, नारायण के साथ आए। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, धन पदार्थ सब कुछ नहीं है, मन की संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है, उसके पीछे चलो। लाइफ की क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी की भी टेंशन नहीं है। थोड़ा जियो पर अच्छा जियो, बादशाहत में जियो, बेपरवाह बादशाह होके जियो। इतना जगत, जगत की बातें, जगत की परवाह, क्यों दिमाग भर रखा है सारा दिन कचरे से? बेपरवाह बादशाह होके जियो, ना आगे सोचो ना पीछे सोचो। ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये मूड खराब कर रहा है, ये मूड ठीक कर रहा है। जिंदगी बीत गई यही सब करते करते। अब इन सारी बातों से मन हटा के प्रसन्नचित्त होके जीना शुरू कर दो। आया मां भगवान, बिल्कुल प्रसन्नचित्त होके जियो, कुछ मत सोचो किसी के लिए। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जैसा हो जाएगा, इट्स ओके। ना हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं। हटाओ सब तरफ से दिमाग अपना, पता नहीं कहां मन चलता ही रहता है सारा दिन। सत्संग जैसी जगह भी आ जाओगे ना, फिर भी 100 ख्याल साथ लाते, 100 बातें साथ लाते। क्या होगा इस सब से? आखिर मिला ना जे रब, और सब कुछ मिला तो क्या हुआ? दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ? हासिल थींदी है हैरानी, आखिर में हैरानी हाथ आएगी। अभी तो धन याद कर रहे हो, निधन याद करो। धन का अंत क्या? निधन होगा। निधन माना मौत, निधन माना जब सारे धन यहीं छोड़ जाएगा, शरीर रूपी धन भी यहीं छोड़ जाएगा। भाग रहे हो धन के पीछे, होने वाले हो एक दिन निधन। होना तो निधन है एक दिन,
भाग रहे हो धन के पीछे, क्या यूज है? तभी तुम्हें कभी गुरु कैसे बताता है, कभी कैसे, कितनी बार बात चलती है दीपावली नहीं सूर्यावली मनाओ। जहां अंधेरा है वहां सूर्यवत स्वरूप का ध्यान करो, प्रकाश हो जाएगा। गुरु की युक्तियां। गुरु हमें नहीं कहता बारी मिठाई बांटो, गिफ्ट्स बांटो, प्रेम बांटो, एक दूसरे को पॉजिटिविटी दो, अपलिफ्ट करो, किसी के लिए नेगेटिव मत बोलो, निंदा चुगली मत करो, किसी को गिराओ मत, किसी से मुंह मत मोड़ो, प्रेम करो सबको। ये बहुत अच्छी गिफ्ट्स हैं। बाहर की गिफ्ट देने के लिए पैसा लगेगा, फिर किसी को पसंद आए किसी को ना आए। मैक्सिमम क्या होता है ऐसे त्योहारों पे, आप किसी को देते हो वो आगे पास ऑन करते नहीं करते। मिठाई भी आजकल कोई नहीं खाता, सब पास ऑन करते रहते हैं आगे, कोई रखता ही नहीं तुम्हारी गिफ्ट। बेचारी सोन पापड़ी को देखो, दर दर रुलती है, किसी घर में इज्जत नहीं मिलती उसको, मिलती है किसी घर में इज्जत, दर दर रुलती है वो। आ तो जाए तुम्हारे घर, किसी को दे के रहोगे उसको, तो वो को सोचेगा किसी और को दे दूं। ये हालत है बाहरी गिफ्ट्स की, तो देख लो तुम। और कई बार तो पता भी नहीं चलता, किसी का दिया गिफ्ट उसी के घर वापस पहुंचाया, तो लड़ाइयां होती हैं। फिर टेप लगा के लिख के रखते हैं, ये इसके घर से आया, ये इसके घर से आया, ताकि दोबारा उसके घर ना चला जाए। तो बाहर के गिफ्ट्स में तो इतना झगड़ा, सिरदर्दी, शोर, प्यार बार बार दियो। रोज आते हो, रोज गुरु प्यार देता, कभी कहते हो पिछले साल भी आपने यही दिया था, नहीं, फिर खुश हो जाते हो, मेरे से बात हो गई, मेरे से समझा, मेरे से हाल चाल पूछ लिया, फिर खुश हो जाते हो। ये गिफ्ट बांटो, बासी भी नहीं हो, पुरानी भी, और कोई इसको छोड़ना भी ना चाहे। कहोगे गुरु ने मुझे प्यार दिया, ले मैंने पास ऑन कर दिया, नहीं, मेरा भाव तो मेरे लिए। गुरु ने चिट्ठी दी, चलो कह दो किसी और को दे दो ये आज, नहीं, कभी नहीं करोगे ना। तो ये अच्छी गिफ्ट्स हैं ना, प्यार की, ज्ञान की, खुशी की, सत्य की खुशबू की, सबके आंगन महकाओ इससे। पहले अपने जीवन को बाग बाग करो, अपने हृदय का गुलशन महकाओ, फिर सबको भी खुशी दो जाके। अंधेरों में ठोकर क्यों खा रहे हो? जब ज्ञान मिल गया, ज्ञान का दीप गुरु ने जला दिया, अब अंधेरों में ठोकरें नहीं खानी है, अब रोशन होके चलो, सुजाग होके चलो, भगवत प्रेम में मस्त हो जाओ, बाकी सब बातों को किनारे छोड़ दो। ये दुनिया में सब चलता रहेगा, ये कोई परमानेंट ठिकाना तो है नहीं किसी का, कि सोचो तुम कोई परमानेंट ठिकाना है या हमेशा रहना है, कुछ नहीं। एक आयु रूपी रात्रि बितानी है, मंजिल तो कुछ और है। ये कर्म प्राणी भी सदा के लिए नहीं है, ये भी छूटने। इस जन्म में मिल गए, इनसे कर्म पूरे हो गए, इनसे भी कोई विशेष प्रयोजन नहीं। प्रयोजन किससे है? प्रयोजन अपने निश्चय से है, प्रयोजन अपने ज्ञान से है, प्रयोजन अपने आनंद से है। प्रयोजन ये है कि मैं तुझसे हुई और तुझ में फना, तू और नहीं मैं और नहीं, मिल जाओ। भाई राम जी बोला आज के दिन वापिस आ गए, तो वो तो 14 ही साल का था। तेरे राम को तो तूने जन्मों जन्मों से वनवास दिया है, क्या कई को बुरा बता रहे हो? जरा अपनी अपनी बात करो। तूने अपने राम को कितने जन्मों से वनवास दिया हुआ है, उसको बुला लो वापस, उसको स्थान दे दो आज ऊंचा।
राम को हृदय में बिठा के राम राज की स्थापना कर दो। तेरे जीवन में तो असुरों का राज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य। देखो कैसे कैसे विकारों का स्थान है तुम्हारे हृदय में, कितना कचरा जमा है, कितनी मैल है। राम राज्य की स्थापना भीतर करो। तेरा राम कहां है? अपना राम ढूंढो ना। भीलनी ने अपने राम की प्रतीक्षा की और राम के मिलते ही शरीर छोड़ दिया। सबके जीवन में अपने राम की प्रतीक्षा है, क्वेस्ट तो है। और जब तक राम नहीं मिलता ना साकार, मैं नहीं छूटती, मैं नहीं मरती। जब तक राम नहीं आए, भीलनी ने देह त्याग नहीं किया ना। तुम देह अध्यास का त्याग नहीं कर सकते जब तक साकार राम ना मिले। अपने राम को ढूंढो, अपने राम को पगराओ, अपने राम की भक्ति में लीन हो जाओ। अपने राम के सिवाय ना कुछ सोचो, ना कुछ बोलो, उन्हीं की भक्ति में मगन हो जाओ। यही दिवाली है। जब तक मुझे मेरा राम नहीं मिला, चाहे मुझे मदद लेनी पड़े भक्ति रूपी लक्ष्मी की, चाहे मुझे अहंकार दांव पे लगाना पड़े, लेकिन राम राज की स्थापना होनी चाहिए। और राम राज में क्या था? चोर उचक्के नहीं थे, ताले नहीं लगाते थे, प्यार था। राम राज की स्थापना हो गई, तेरा मन शुद्ध, बुद्धि निश्चयात्मक, इंद्रियों की अराजकता, इन शोर, ये खत्म। आनंद की स्थापना माना राम की स्थापना। कलह कलेश से छुटकारा, द्वैत द्वेष से छुटकारा, तेरी मेरी से छुटकारा, चिंताओं से छुटकारा, सोचों से छुटकारा। जब ये सब हो गया, मना राम आ गए हैं जीवन में, आनंद आ गया है। जब हर कर्म प्रकाशित, हर ख्याल प्रकाशित, मना दिवाली हो गई है। ये नहीं कि कर्म करके हम कह पता नहीं कैसे, पता नहीं मैं कैसे बोल गया, पता नहीं मैं कैसे कर गया। नहीं, प्रकाश है, पूरा प्रकाश है, विवेक जागृत है। विवेक रूपी प्रकाश के होने से कभी अंधेरों में कर्म नहीं होते, ठोकरें नहीं होती, गलत नहीं होता कुछ। पूर्ण प्रकाशित दिवाली हो गई। बाहर का दिया जलाओ ना जलाओ, भीतर दिया जरूर जलना चाहिए। नहीं तो अगर तुम्हारे मन में उदासी है, निराशा है, चिंताएं हैं, तो बाहर तो दिया जल रहा है, अंदर तो अंधेरा है। अंदर दिया जले, अंदर पूर्ण प्रकाश हो जाए, अंदर नारायण अपनी विभूतियों सहित प्रकट हो जाएं, उन्हीं का ऐश्वर्य फैल जाए। जहां नजर दौड़ाऊं वही देखने में आए। मेरी दिवाली तो उस दिन है ना, जब मुझे भी समझ आ जाए परमात्मा के सिवाय कुछ बना ही नहीं है। वही तो है। पता आ जाए, लग जाए शरीर नगण्य है, इसकी माया भी बड़ी नगण्य है। पता चल जाए मेरे चिंताएं, मेरे फिक्र सब बेकार के हैं। ये तो बना बनाया खेल है सारा। ये तो भगवान ने पिक्चर बनाई है, सबको पार्ट दिया हुआ है, प्ले करते जा रहे हैं। चलने दो ऐसे ही। खत्म कर दो मन के सारे शोर, तो दिवाली है। अंधेरों की ठोकरों से बच जाओ तो दिवाली है। विवेक से प्रकाशित हो जाओ, प्रेम से लबालब हो जाओ, हृदय में ईश्वर को स्थापित कर दो, आनंद करो। फिर
ऐसे में जो ब्रह्मज्ञानी हुए उनके अनुभव ये हैं, हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली है। एक दिन नहीं मनाते वो त्योहार, उनका हर रोज त्योहार है, हर रोज। और सांसारिक लोगों को देखो, बाहर से कोई दुख सुख हो जाए तो त्योहार नहीं मनाएंगे। अरे भगवान को ही मार के बैठे हो, त्योहार मनाने का तो तुम्हें वैसे ही हक नहीं बनता। फिर बाहर से दुख सुख हो जाए ना, घर में कोई डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, फिर कहेंगे इस साल तो हमने मनाना नहीं ना त्योहार, है ना। और बाहर से यहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन भगवान का घात करके अपना अहंकार दिखा रहे हो, फिर हक हुआ त्योहार मनाने का। पहले तो अपने जीवन में भगवान को प्रकट करो ना, फिर ये बाहरी दुनिया की खेचल से ज्ञानी की दिवाली होली में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर की उसको मनानी ही नहीं। अंदर जो खिलखिलाता है ज्ञानी, आतिशबाजियां फुलझड़ियां तो इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। आज भी हम याद करते हैं गुरु जी की हंसी खनक, कभी कैसेट में सुनते हो। ऐसी सुंदर फुलझड़ी देखी है तुमने कहीं? ऐसे अनार देखे हैं कहीं? ज्ञानी की मुस्कुराहट, ज्ञानी के कर्म, उनके उपकार हम सब पर। असली दिवालियां तो ये वाली हुई हैं। तभी मैंने बोला बाहर भले दुनिया मना करे, पर हम लोग अपनी दिवाली अपने ढंग से जरूर मनाएंगे और रोज मनाएंगे। ठीक है।